आपने हाल ही में अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंचाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस के बारे में अवश्य सुना होगा। इसी बीच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उसने अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पड़ने वाले कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। किस अधिनियम के तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, इसका महत्व क्या है और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की भौगोलिक अवस्थिति और विशेषताएं क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं पहले कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 3 जिलों में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। मुख्यतः ये राजसमंद जिले में पड़ता है। इसके अलावा राजसमंद के अलावा उदयपुर और पाली में भी इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। अरावली पर्वत श्रेणी में पड़ता है और अरावली पर्वत श्रेणी की यहाँ पर 3 श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी। एक है कुंभलगढ़, एक है देसूरी, एक है आपका बोखाड़ा और एक है सादड़ी। ये 4 श्रेणी यहां पर देखने को मिलेगी। किस तरह के वन्य जीवों की विविधता यहां पर है, यहां का जो मुख्य प्रेडेटर है, जो मुख्य शिकारी है, वो तेंदुआ है। तेंदुआ के अलावा यहां पर लकड़बग्घा, भारतीय पेंगोलिन, भारतीय खरगोश, चिंकारा, सांभर और चौशिंगा यानी 4 सींगों वाला हिरण जैसी प्रजातियां भी सामान्य तौर से देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर पक्षी प्रजातियों की बात करें तो यहां पर आपको पेंटेड जो फ्रैंकोलिन प्रजाति है और इसके अलावा ग्रे वाइल्ड फाउल जैसी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहां झाड़ीदार वन देखने को मिलेंगे। झाड़ीदार वनों के अलावा घास के मैदान भी हैं और बिखरे रूप में, छितरे रूप में यहां पर आपको वन भी देखने को मिल जाएंगे। ये इसकी सामान्य भौगोलिक जो विशेषताएं हैं या जैव विविधता को लेकर के जो इसकी विशेषताएं हैं ये आपने जान ली। इसको इको सेंसिटिव जोन, इसके जो बाहर का जो एरिया है 0 से 1 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसका महत्व क्या है, किस अधिनियम के तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, यह जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को अच्छी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी अपनी पूरी तरह से कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास विशेषताओं में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप जीएस फाउंडेशन बैच में, ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने चाहेंगे दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में, तो वहां पर इस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। साथ ही इस कोर्स को आप दृष्टि लर्निंग ऐप से लें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के उसके माध्यम से इस कोर्स से जुड़े। अगर इस कोर्स से जुड़ने के दौरान आप मनीष कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें भी छूट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करिए और इसमें भी छूट प्राप्त कर लीजिए। साथ ही हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही ये स्टूडियो बैच आपको मिलेगा। हिंदी का जो बैच होगा वो 3 फरवरी से प्रारंभ होगा, इंग्लिश का 4 फरवरी से और इंग्लिश का 5 फरवरी से प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी और नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपको मिलेगा। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है। इस फीस को आप ईएमआई पर भी भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या घोषित किया गया है, उसके 0 से 1 किलोमीटर के हिस्से को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। वस्तुतः जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। ये इको सेंसिटिव जोन कहां पर घोषित किया जाता है, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क के रूप में है या किसी रिजर्व के रूप में है, कोई भी अगर प्रोटेक्टेड एरिया है तो उसके आसपास के 10 किलोमीटर तक के एरिया को राज्य सरकार इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकती है 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके अनुसार। और ये चीज उल्लेखित कहां पर है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-2016 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रोटेक्टेड एरिया के केवल 10 किलोमीटर तक के बाहर के किसी क्षेत्र को या संपूर्ण क्षेत्र को ही इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। इसके बाहर के एरिया को भी उसकी संवेदनशील
विविधता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकती है। अब ये कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, मान लिया कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, उसका जो सबसे अंदरूनी एरिया है वो कोर एरिया कहलाता है या क्रिटिकल हैबिटेट जोन कहलाता है। यहाँ पर वन्य जीवों की, पौध प्रजातियों की सबसे ज्यादा विविधता होती है, सबसे ज्यादा सघनता होती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इसके चारों ओर का एरिया बफर जोन होता है। बफर जोन में भी वन्य जीवों का लगातार आवागमन होता रहता है, आप ये भी जानते हैं। साथ ही इस प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास कभी दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया भी हो सकता है, और इन वन्य जीवों का जो आवागमन है इस प्रकार से इस कॉरिडोर के माध्यम से इस दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता है, दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में भी हो सकता है। कई बार इस क्षेत्र के बाहर का जो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके क्षेत्र के बाहर का जो एरिया है वो भी काफी संवेदनशील होता है, वन्य जीवों की लगातार वहां पर आवागमन होता रहता है। तो इनके संरक्षण के लिए यह भी जरूरी होता है कि जो अनियंत्रित विकास की गतिविधियां हैं वो यहां तक विस्तारित होकर के इस पर, वन्य जीवों पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न डालें। इसलिए हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देते हैं, या तो किसी एरिया को या इसके चारों एरिया को भी, चारों तरफ के एरिया को भी कर सकते हैं। तो यहां पर कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के 0 से 1 किलोमीटर के एरिया को यहां क्या किया गया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। क्यों किया जाता है? ताकि जो बफर जोन है या क्रिटिकल हैबिटेट जोन है उस पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न पड़े, अनियंत्रित विकास गतिविधियों का प्रभाव न पड़े, और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो इको सेंसिटिव जोन है, ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करके इसका प्रोटेक्शन कर सके। साथ ही ये दृष्टिकोण होता है कि वन्य जीवों को उनके स्थान पर ही संरक्षण प्रदान कर दिया जाए, यानी इन सिटू संरक्षण भी इसको बोलते हैं। साथ ही इसके माध्यम से कॉरिडोर को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। कॉरिडोर को संरक्षण इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि जंगली जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे कॉरिडोर में, दूसरे एक कॉरिडोर के माध्यम से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में जाना जरूरी होता है, क्योंकि ये उनकी जीन पूलिंग के लिए, उनकी आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, जो उनके दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली चीज होती है। इको सेंसिटिव जोन में कई चीजें प्रतिबंधित होती हैं, जैसे यहाँ पर जो लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो प्रतिबंधित होते हैं, खनन गतिविधियां यहाँ पर प्रतिबंधित होती हैं, यहाँ पर व्यावसायिक लकड़ी जो काटी जाती है वो भी प्रतिबंधित होती है। व्यावसायिक रूप से यहाँ पर लकड़ी नहीं काटी जाती है, और अगर लकड़ी काटी जाती है तो बहुत ही नियंत्रित रूप में उनको अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही यहाँ कई गतिविधियों को रेगुलेट किया जाता है, जैसे रिजोर्ट्स और जैसी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। आप जो जल स्रोत होते हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से करना है उसको भी नियंत्रित किया जाता है। कई गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है, जैसे यहाँ नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री को, कृषि वानिकी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा जो आजीविका के सतत स्रोत हैं, जो स्थानीय यहाँ पर जनसंख्या रहती है, आदिवासियों की जनसंख्या रहती है, उनकी जो स्थानीय आजीविका है उसको भी अलग अलग सपोर्टिव प्रोग्राम चलाए जाते हैं पर्यावरण अनुकूल, ताकि उनकी भी आजीविका के एक महत्वपूर्ण स्रोत लगातार यहाँ पर बने रहे। तो इस तरह से इस क्षेत्र को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और इको सेंसिटिव जोन को घोषित करने का महत्व यही है कि हम जो वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है उसी को संरक्षण प्रदान करते हैं, वन्य जीवों को उन्हीं क्षेत्र में जहां पर वो रहते हैं, यानी इन सिटू संरक्षण की अवधारणा को ये बल प्रदान करता है। वहीं पर संरक्षण प्रदान किया जाए जो उनका प्राकृतिक आवास है, उनके प्राकृतिक आवास को बचाया जाए। अनियंत्रित विकास की गतिविधियों पर यह नियंत्रित लगाता है। मानव और पशु के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, क्योंकि मानव पशु संघर्ष भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही इस अवधारणा का सबसे बड़ा महत्व है। अब इसको घोषित किया गया है, और निश्चित रूप से अरावली कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को तो इसका लाभ मिलेगा ही। वहां रहने वाली जो अलग अलग देसी प्रजातियां हैं, या आप कह सकते हैं कि आदिवासी प्रजातियां हैं, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा, और जो वन्य जीवों की प्रजातियां हैं, जो देसी प्रजातियां हैं, उनको भी संरक्षण मिलेगा। मोटे तौर पर, व्यापक तौर पर अरावली पर्वत श्रेणी के भी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास आप इसको कह सकते हैं। दृष्टि संस्थान आपके लिए एक और खास उपहार लेकर आया है इस रिपब्लिक डे के अवसर पर, और वो उपहार है रिपब्लिक डे सेल के रूप में। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज, आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 24 से 27 जनवरी तक 50% तक की छूट मिलेगी। साथ ही बुक्स और डीएलपी यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर आप 25% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इसका लाभ उठाइए। 24 से 27
याद रखिएगा 24 से 27 जनवरी 2026 के दौरान ये छूट आपको प्राप्त हो रही है रिपब्लिक डे सेल के रूप में। तो इसका लाभ उठाना मत भूलिएगा और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए, इसका भी लाभ उठा करके। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आज का एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और दूसरा कथन है इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, हमें और अधिक बेहतर करने की प्रेरणा देता है। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।